आगे सिर्फ मौत है। ये आवाज कहां से आई? आगे सिर्फ मौत है। हाँ, मौत। आगे सिर्फ मौत है। आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पास वाले गांव का सरपंच। तुम लोग अगर अपनी खैर चाहते हो तो प्लीज जंगल से भाग जाओ, भाग जाओ। क्यों? जंगली जानवरों का डर है क्या? मैं जंगली जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्माओं की बात कर रहा हूँ। आत्माओं की। आत्माएं? हाँ, आत्माएं, बुरी आत्माएं। ये आत्माएं जंगल में भटकती रहती है। ये अपना रूप बदल सकती है और लोगों को ललचाकर एक जगह पर ले जाती है और वहां मार डालती है। देखिए, हमने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, इन सब बातों पे हमें विश्वास नहीं है। मेरी बात मानिए, ये जंगल किसी और जंगल की तरह नहीं है। पिछले 18 सालों से यहाँ आत्माएं रहती हैं। 18 साल? हाँ, 18 साल। 18 साल पहले यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन यहाँ पास के सेंट्रल जेल से 2 खुखार कैदी भाग निकले। सेंट्रल जेल? वो तो यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, वो दोनों खूनी थे। वहां से भागकर वो दोनों इस जंगल में आ गए। यहाँ से दूर एक पुराना मकान है, सालों पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। वो दोनों उसी मकान में छुप गए। बाबू, शंकर, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सीधी तरह हाथ उठाकर बाहर आ जाओ, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। लगता है आपस में इन लोगों की लड़ाई हुई और एक दूसरे का गला घोट दिया। लाशें अकड़ी हुई, इसका मतलब इन्हें मरे हुए काफी समय हो चुका है। वो दोनों तो मर गए, लेकिन उनके अंदर का शैतान नहीं मरा। क्या मतलब? सिर्फ आदमी मरे थे, आत्माएं नहीं। वो आत्माएं अभी भी इस जंगल में भटक रही है। इन आत्माओं में क्या खास बात है? ये आत्माएं कभी भी किसी भी रूप में बदल सकती है, कुछ भी बन सकती है। बहुत बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी। क्या किया उन्होंने? वो दोनों खूनी दरिंदे थे। खून की प्यास इन दोनों को इस तरह लगी थी कि हमारे गांव वालों का एक एक करके खून करना शुरू कर दिया। हमने गांव वालों को जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन ये आत्माएं इतनी चालाक थी कि हमारे गांव वालों को लुभा कर ललचा कर जंगल में ले जाती थी और वहां मार डालती थी।
आवाज कैसी है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? रुक जाइए, आगे मत जाइए, आगे खतरा है। सरपंच ने वहां जाने के लिए मना किया है। आगे वो घर है, आत्मा होगा। रुक जाइए, आगे मत जाइए, रुक जाइए, आगे खतरा है। लगता है ये लड़की दूसरे गांव की है, मुझे इसे रोकना होगा। आगे मत जाइए, रुक जाइए। आप वापस चलिए, आगे खतरा है। आगे मत जाइए, वापस चलिए। कहाँ गई? कहाँ गई? आप लोग तो वही है जिनकी मौत उस घर में हुई थी। हाँ, हम वही हैं। अब तुम नहीं बच सकते। नहीं, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। आगे मत जाओ, देख नहीं पाओगे, आगे मत जाओ। ये किसी इंसान का काम नहीं है। जंगल में इस तरफ कोई आता भी नहीं है। किसने मारा? उन्होंने, जो अपने पीछे कदमों के निशान नहीं छोड़ते। आत्माएं। हाँ, आत्माएं। ये चौथी मौत है जंगल में। सभी को एक ही तरीके से मारा गया है, मांगे पे वार करके। आप तो गांव के सरपंच थे, आप ही कुछ कीजिए ना। एक आत्मा ही आत्मा को मार सकती है। क्या मतलब? इस जंगल की रक्षा एक वनदेवी करती है। वही हमें इन खूनी आत्माओं से बचाएगी। मैं उसे बुलाऊंगा, हम सब उसे बुलाएंगे। मैं
मैंने निशान बना दिया है। प्रार्थना करो वन की देवी प्रकट हो जाए। वो देखा आपने? ये हलचल देखी आपने? जरूर जरूर कुछ होने वाला है। वो देखो। मुझे मालूम है तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। घबराओ मत, उन शैतान आत्माओं से मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, मगर उस घर में कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता। अब इसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में ये जंगल खत्म हो जाएगा, फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब इस जंगल में कोई है, रोकता हूं, 1 से 2 भाले। रुकिए, रुकिए तो, रुकिए। रुकिए, उस गाड़ी में जाइए। उस गाड़ी में जाइए, रुकिए। आप अंदर क्यों चली गई? अंदर जाना ठीक नहीं है। ये बेवकूफ भी हमारे जाल में फंस गया है। कहाँ चली गई? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब तो हमसे नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। तू हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? मैं तुम्हारे जाल में, तुम मेरे जाल में फंस गए। तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम ही रूप बदल सकते हो? मैं वन देवी, तुम जैसे राक्षसों से वन की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। और अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। तू ऐसा नहीं कर सकती। तू हमें नहीं मार सकती। कहाँ गायब हो गए वो दोनों? तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम ऐसे ही लोगों को मारते रहेंगे और जब हमारा मन करेगा तब ये जंगल छोड़कर जाएंगे। नहीं नहीं, अब तुम लोग कभी किसी को नहीं मार पाओगे।
पहले कि मैं उन्हें मार पाऊं, वो दोनों वहां से गायब हो गए। पर वो इस घर के अंदर ही है। वो इस रेखा को कभी पार नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए। ये आत्माएं अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि कोई ना कोई इस घर के अंदर जाए, लेकिन इस घर के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत हो जाएगी और आत्माएं उस इंसान के शरीर के अंदर घुसकर इस रेखा को पार करके यहाँ से निकल जाएंगी। इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है इन आत्माओं को खत्म करने का। देखो, वैसे आत्माएं खत्म की नहीं जा सकती, लेकिन ये आत्माएं जब इंसान या जानवर का रूप लेती है तो इनके माथे के बीचों बीच यहाँ वार करके उनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन माथे के बीचों बीच ही क्यों? क्योंकि आत्माओं की सारी शक्ति यहाँ होती है, यहाँ मारने से वे मर जाएंगे। आप लोग हंस रहे हो क्योंकि आप लोगों ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। आपकी कहानी कुछ अजीब सी लगती है। अगर आत्माएं रूप बदल सकती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन आत्मा है और कौन नहीं? क्या पता आप भी आत्मा हो। आत्माओं की परछाई शीशे में दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा, तुम इनकी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हो सकता है ये सच कह रहे हो। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने कहा आगे जाने में खतरा है। यहाँ तो ठीक है, हम वादा करते हैं आगे नहीं जाएंगे। वादा करते हो? हाँ, वादा करते हैं। ठीक है, तुम लोग आगे मत जाना। जी नहीं जाएंगे। प्रमोद, वापस चलते हैं ना? जी नहीं, हम वापस नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे हैं। आगे? पागल हो रहे हो क्या? तुमने अभी सुना नहीं उसने क्या कहा? इसकी बातों का विश्वास मत करना। ये लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन प्रमोद, लोग वही करेंगे जो हम सोच कर आए थे। काफी देर हो गई प्रमोद। मैं सोने जा रहा हूँ। ओके। तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, वहां से आ रही है। नहीं प्रमोद, ये आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे उस बूढ़े ने अपनी कहानी में बताया था। नहीं, मुझे लगता है हमारी तरह आसपास दूसरे ट्रैकर्स आए हुए हैं। वापस चलो प्रमोद। देखो, ये हर चीज वैसी हो रही है जैसे उस बूढ़े ने अपनी कहानी में बताया था। पहले वो आवाज, वो धुन, और अब ये घर। प्रमोद, हो सकता है वो आदमी झूठ बोल रहा हो। देखो, मैं एक पुलिस वाले का भाई हूं और मैं किसी से नहीं डरता। चलो। नहीं प्रमोद, नहीं, प्लीज नहीं। मुझे डर लग रहा है प्रमोद। यहाँ से प्रमोद, मुझे लग रहा है वो आदमी सच बोल रहा था। प्रमोद, वापस चलो प्लीज। उस आदमी ने ये भी कहा था इस घर के बाहर एक निशान है। अगर वो सच कह रहा था तो कहाँ है वो निशान? ये बात तो सच है, लेकिन इसका मतलब ये सब बकवास है। चलो अंदर जाके देखते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। चलो।
से आ रही थी, पर यहाँ पर कोई नहीं है। हम हैं ना यहाँ। सालों बाद हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। हम तुम्हारी पूरी खातिर करेंगे। प्रमोद, विक्रम, अरे ये दोनों गायब कहाँ हो गए? प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद। क्या आवाज? ये घर, शायद ये धुन यहीं से आ रही है। प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, 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 प्रमोद, प्रमोद, विक्रम, प्रमोद, प्रमोद। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा भाई अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गया था। उसकी मौत कैसे हुई? दोनों ही केसेस में एक बहुत ही अजीब बात थी। क्या? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शरीर की सारी अंतड़ियों को फाड़कर दिल, लंग्स, सबको शरीर के एक तरफ कर दिया, और जैसे जैसे किसी ने वहां पर जगह बनाने की कोशिश की हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसी भयानक मौत नहीं देखी। आपको आरती ने कुछ नहीं बताया? वो तो पहले से ही बहुत घबराई हुई है। जब से आई है बस चुप बैठी है। डॉक्टर साहब, आप क्या मुझे कुछ देर के लिए उसके साथ अकेला छोड़ देंगे? आरती, 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 क्या तुम प्रमोद और विक्रम की मौत के बारे में जानती हो? नहीं, मुझे वो दोनों उस पुराने घर के सामने पड़े हुए मिले थे। वो जगह बहुत सुनसान थी। सुनसान? हाँ, सुनसान, लेकिन फिर भी ऐसे लगा जैसे वहां कोई था। कोई था? कौन? मालूम नहीं। आरती, ठीक से याद करो। कोई इंसान, कोई जानवर? नहीं, न कोई इंसान न जानवर। फिर भी ऐसे लगा जैसे कोई मेरे साथ खड़ा होकर उन दो लाशों को देख रहा हो। हाँ, ऐसे लगा
जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। देखो आरती, मेरे भाई की मौत की जड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा, वहीं उसी जगह। से याद है यही वो रास्ता है? शायद यही वो पेड़ है जहां से हम आगे गए थे। क्या हुआ? वही आदमी, वही सरपंच जिसने हमें आगे जाने से रोका था। तुम फिर वापस चली आई? मैं मेरे भाई प्रमोद की जंगल में मौत हुई है। मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। सच्चाई तो ये है, मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग जंगल में आगे चले गए। इस लड़की का भाग्य अच्छा था, इसलिए ये बच गई। लेकिन उनकी मौत हुई कैसे? प्रमोद और उसके दोस्त ने रेखा को पार कर दिया। अब वो पूरी आत्माएं आजाद हो गई है, शायद इसी जंगल में भटक रही है। इसलिए मैं कहता हूँ वापस चले जाओ यहाँ से। जिस किसी ने भी मेरे भाई को मारा है, उसका पता लगाए बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ समझा सकता हूँ, रोक नहीं सकता। अब तुम आगे जा ही रहे हो तो एक बात ध्यान में रखना, जंगल में किसी पर भी विश्वास मत करना। ये आत्माएं कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकती है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन आत्मा है कौन नहीं? जो शीशे में दिखाई न दे वही आत्मा है। थैंक गॉड, मेरे पास शीशा है। एक बात और, आत्माओं को मारने का एक ही रास्ता है। क्या? उनको मारने के लिए तुम्हें यहाँ माथे के बीचों बीच वार करना होगा, या तो तेज रोशनी यहाँ चमकाना। उनकी शक्ति यही होती है। ठीक है, मैं याद रखूंगा। अब हमें चलना चाहिए। एक बात और सुन लो, पेड़ पौधे इंसान जानवर, ये आत्माएं किसी का भी रूप ले सकती है। किसी पर भी भरोसा मत करना, वरना तुम भी मारे जाओगे। अरे ये देखो, ये निशान प्रमोद ने बनाया। हम लोग इसी रास्ते से गए। करेक्ट, चलो। वो घर कहाँ पर है? यहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी पर। रुको जरा। जब से मैं जंगल में आया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमारे साथ चल रहा है। सुनो, आवाज सामने से आ रही है।
कौन हो तुम? बाहर निकलो। माया, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैकिंग पर आई हूँ। तो वो कहाँ है? वो हमने एक आवाज सुनी और डरकर भागे। वो जाने कहाँ चली गई। अमित, ये झूठ बोल रही है। हमने किसी की आवाज नहीं सुनी और ना ही किसी को यहाँ आते हुए देखा है। और अगर ये ट्रैकिंग पर आई है तो इसका सामान कहाँ है? आवाज सुनकर जब भागे तब सामान वही छूट गया। अमित, शीशा निकालो। हाँ, अभी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। शीशा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। ओह माय गॉड, अमित ये झूठ बोल रही है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वही आत्मा है। देखो, इसने तुम्हारा शीशा भी छुआ है ताकि हम लोगों को पता नहीं चले कि ये कौन है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे यहाँ अकेले में बहुत डर लग रहा है। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। याद नहीं सरपंच ने क्या कहा था कि किसी पर विश्वास मत करना। लेकिन हम इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अमित। कम ऑन। लड़की का रूप ले लिया है। वो मेरे लिए भी शर्मिले लेकर आ रहा है। बस आज की रात और कल उनके यहाँ पहुंचते हैं। मुझे भी इस मानूस घर से छुटकारा मिल जाएगा। रात बहुत हो चुकी है, आरती सो चुकी है, तुम भी सो जाओ। कल बहुत दूर जाना है, जाने कल क्या होगा। तुमने सही कहा, कल कुछ भी हो सकता है। आज पिछली बार तुम बचकर निकल गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचोगी। कल सुबह घर पहुंचती ही मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मार डालूंगी। Ouch! अमित, अमित, अमित उठो। अमित, माया चली गई। माया चली गई। चली गई? हाँ। देखो, रात भर सोई भी नहीं। मैंने कहा ना, वो इंसान नहीं आत्मा है। माया, माया। यहाँ हूँ। तुम कहाँ गई? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा अपने दोस्त को ढूंढ लेती हूँ, इसलिए जंगल में घूमती रही। दिन में तुम्हें डर लगता है और रात में अकेले जंगल में घूमने गई? अमित, मेरी बात मान जाओ, अभी भी वक्त है। अमित, इसके बात मत सुनना। हमें बहुत दूर जाना है। जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब घर बहुत पास आ गया है। ये तुम्हें कैसे मालूम? वो जब हम लोग ट्रैकिंग पर गए थे ना, तब हमने देखा था। अब चलो भी। आरती शायद माया के बारे में ठीक ही कह रही थी। अगर शीशा ना खोया होता तो पता चल जाता, लेकिन अब क्या करूं? शीशा शीशा ही क्यों, इससे भी पता चल जाना चाहिए। अगर इन आत्माओं को मारना हो तो इनके माथे के बीचों बीच हथियार से वार करना या तेज रोशनी दिखाना। मैंने ठीक कहा था ना अमित,
लोग क्यों है? और ये पिस्टल? कुछ नहीं, वैसे ही। क्यों ना हम कुछ देर यहीं आराम कर लें? पागल हो गए हो क्या? हम घर के बहुत पास आ गए हैं। आओ। ये आवाज, ये धुन। हम घर के बहुत पास आ गए हैं। आत्माएं हमें इस धुन से, इस आवाज से बुला रही है। आओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। आओ। आत्माएं यहीं कहीं हैं। हमें उन्हें ढूंढकर मारना होगा। हाँ, आत्माएं यहाँ है जरूर, लेकिन वहां नहीं जहाँ तुम सोच रही हो। ये क्या कर रहे हो? मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो आत्मा हो जिसने मेरे भाई को मारा था। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमित वो बच गई है। गोली चलाओ, पार्टी के बीचों बीच। नहीं, रुको। मैं आत्मा जरूर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मैं वन की देवी हूँ। मैंने गांव वालों की मदद की है। मैंने ही उन दो प्रेतात्माओं को इसी घर में बंद कर दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम वन की देवी हो, तो वो कहाँ है जिन्होंने मेरे भाई को मारा था? मैं यहाँ हूँ। ये उन दोनों में से एक है और एक वहाँ है। वहाँ कहाँ? आरती में। हाँ, मैं ही बाबू हूँ। तुम? हाँ, मैं ही बाबू हूँ। उस दिन जब आरती ने प्रमोद और विक्रम की लाश देखी, तो धोखे से वो भी रेखा पार कर गई। इन दोनों ने प्रमोद और विक्रम के शरीर के अंदर घुसने की कोशिश की, पर वो मारे गए। पर इनको आरती का शरीर मिल गया। मैं आजाद हो गया और बाहर जाकर एक नया शिकार ढूंढने लगा, जिससे मैं भी आजाद हो सकूं। मैं माया बनकर तुम्हें इसलिए मिली ताकि तुम्हें और आरती को इस घर तक लेकर आ सकूं और इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। पर अब तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके शरीर में घुसने के बाद जंगल में हम दोनों फिर से राज करेंगे। बचाओ! भागना बेकार है। नहीं। मैं कमजोर जरूर हूँ, पर अब भी मुझ में तुम लोगों से लड़ने की ताकत है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो गोली लगी थी। हाँ, गोली माथे के बीच में नहीं लगी। अब तू भी नहीं बचेगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ये जंगल अब इन खूनी आत्माओं से आजाद है। अब इस जंगल में कभी मौत की आवाज सुनाई नहीं देगी।
क्या बात है शंभू काका? साहब, आपसे कोई मिलने आया है। इतनी रात को? कौन है? उसने अपना नाम नहीं बताया। बड़ा अजीब सा आदमी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, नंगे पैर है, और उसमें से एक अजीब सी बू आ रही है, जैसे हॉस्पिटल से आती है साहब। तो तुमने भगाया नहीं उसे? साहब, उसने मुझे आपसे कुछ कहने के लिए कहा है। क्या? उसने कहा कि अगर आप वो सुन लेंगे ना तो उसे जरूर मिलेंगे। क्या कहा उसने? 16, 11, 77। ये नंबर याद है ना विनय? या भूल गए? 16, 11, 77। इस नंबर को तुम कैसे जानते हो? और कौन हो तुम? कौन हूं? बहुत जल्द जान जाओगे। शंभू काका, आप जरा बाहर जाइए। मुझे कुछ बातें करनी है इससे। अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपनी चीज लेने आया हूं। नहीं, ये मार नहीं सकते। शंभू काका! शंभू काका! कोई है? साहब, अरे कोई है क्या? अरे मेरे साहब को कोई मार रहा है। अरे बचाओ! अरे साहब! हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ साहब, जल्दी चले आइए। मेरे साहब का एक आदमी खून कर रहा है। हाँ, खून। तो दरवाजा अंदर से बंद था और शंभू बाहर था। तो फिर खूनी गया किधर? इंस्पेक्टर धर्म। यस सर। आपको क्या लगता है ये खून क्यों किया गया होगा? सर, नौकर का कहना है कि आज सुबह विनय ने बैंक से 5 लाख रुपए निकाले थे और उसमें से खूनी 4 लाख रुपए ले गए हैं और बाकी के 1 लाख रुपए यहाँ पर है सर। साहब, मैंने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा साहब, कभी नहीं देखा। साहब, मैंने बताया ना वो कैसा दिखता था, और वो बदबू जैसे अस्पतालों में से आती है साहब, वैसी बदबू थी। हाँ, तुमने उसका हुलिया अच्छा बताया। धर्म, कंट्रोल रूम में खूनी के हुलिये के बारे में बता दिया है? जी सर, 1 घंटा पहले। अब तक तो पुलिस की एक जीप उसकी तलाश में निकल पड़ी होगी। और सर, ऐसे अजीब हुलिये वाला आदमी तो 1 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई पड़ जाएगा सर। That's true. आप कौन? मैं इंस्पेक्टर साहब रवि, विनय का दोस्त। क्या आप बता सकते हैं कि ये खून किसने किया होगा? मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता। हाँ सर, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। वो खूनी मिल गया है सर। अच्छा, कहाँ पर? दूसरा स्ट्रीट पर सर, एक बिल्डिंग के पास। हुलिया मिलता है? जी हाँ सर, एकदम वैसा ही है। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। धर्म, खूनी मिल गया कुछ तो स्ट्रीट में किसी बिल्डिंग के पास। तुम यहीं रुको,
और इस आदमी के बारे में और जानकारी ढूंढो। मैं कुछ सोच जाता हूँ। खूनी मिल गया मगर इसके पास से पैसे नहीं मिले। ये क्या? तुमने मुझे बताया नहीं कि ये खूनी मर चुका है? सर जैसा हुलिया बताया था इस आदमी से एकदम मिलता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। ठीक है ठीक है। साहब यही वो खूनी है जिसने हमारे विनय साहब को मारा। यही है वो। इसे किसने मारा है? सर मैं पुलिस डॉक्टर हूँ। आपके आदमी कह रहे थे कि कुछ घंटे पहले इस आदमी ने किसी का खून किया है। हाँ क्यों? ये आदमी किसी का खून कर ही नहीं सकता। ये किसी का खून क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये आदमी करीब 24 घंटे पहले ही मर चुका है। हाँ मगर साहब ये वही आदमी है जो आज हमारे घर पे आया था। ये हो ही नहीं सकता। देखिए ये नंबर देखिए। इस नंबर का मतलब? ये नंबर जिंदगी का आखिरी नंबर होता है। इसके बाद किसी को कोई नंबर नहीं मिलता है। मतलब ये कि ये मुर्दा घरों में मुर्दा पहचानने के लिए नंबर दिया जाता है और ये खुराना हॉस्पिटल का मुर्दा है। खुराना हॉस्पिटल। तो ये लाश यहाँ की है, खुराना हॉस्पिटल? जी हाँ। आप कौन है? मैं रक्षा पाठक, इस हॉस्पिटल की एक ट्रस्टी। अच्छा तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये मुर्दा इसी हॉस्पिटल का है, राइट? जी हाँ, मगर कल रात को तकरीबन 8:30 बजे ये यहाँ से अचानक गायब हो गया था। 8:30 बजे? और 9 बजे विनय का खून हो गया। 8:30 मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विनय का खून इस लाश ने किया है? देखिए मैं जानता हूँ कि एक मरा हुआ आदमी किसी का खून नहीं कर सकता, लेकिन विनय के नौकर ने इसे पहचाना है। और फिर ये देखिए, इस पर इसके उंगलियों के निशान भी हैं। सर। इंस्पेक्टर धर्म। सर मैंने विनय के बारे में पता लगाया है तो ये पता चला है कि 2 साल पहले उसके पास एक भी पैसा नहीं था। पैसा नहीं था? मगर उसके रहन सहन से तो ऐसा नहीं लगता था। और फिर उसके घर से 4 लाख रुपए भी तो चोरी हुए हैं। लेकिन सर 2 साल पहले वो इतना गरीब था कि उसे अपने इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। इसी हॉस्पिटल में? हाँ, और यहाँ से निकलने के बाद वो रातों रात अमीर हो गया। कोई भी रातों रात इतने पैसे कैसे कमा सकता है? 1 मिनट, क्या वो यही इसी अस्पताल में दाखिल हुआ था? जी, इसी हॉस्पिटल में। किस वार्ड में? चैरिटी वार्ड नंबर 33। ओह माय गॉड, चैरिटी वार्ड नंबर 33। क्यों रक्षा जी, चैरिटी वार्ड नंबर 33 में ऐसी क्या बात है? चैरिटी वार्ड नंबर 33 में भूत है। रक्षा जी, ये आप कैसे कह सकती हैं कि वार्ड नंबर 33 में भूत है? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना इंस्पेक्टर मदन, लेकिन ये सच है। पिछले 2 सालों से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। अजीब घटनाओं से आपका मतलब? अजीब आवाजें, लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती है, चीजें अपने आप गिर जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे सामने से कोई चला रहा हो। आपका मतलब है वार्ड नंबर 33 का भूत? हाँ, वो अचानक ही सामने आ जाता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। रक्षा जी, ये सब बकवास है, मैं ऐसे नहीं मानता। मैं भी ये सब नहीं मानती थी, लेकिन एक बार वार्ड नंबर 33 में आंखों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर एक मरीज की पट्टी उतार रहे थे। मैं भी वहां थी। धीरे धीरे आंखें खोलो। कैसा लग रहा है तुम्हें?
सब कुछ दिखाई दे रहा है डॉक्टर। अच्छा, तो ये बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? 2। और यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं? 5। 5? पर यहाँ तो सिर्फ 4 लोग हैं। ठीक से देखो। नहीं, एक वहां पे भी है। कौन हो तुम? ठीक तरह से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने खुद अपनी आंखों से उस भूत को देखा है। वो जैसे जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सॉरी रक्षा जी, मेरे लिए आपकी इस कहानी पर विश्वास करना जरा मुश्किल है। आप विश्वास करें या ना करें, मगर ये सब सच है। लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हुई थी, चीजें अपने आप हिली थी, और कल रात को भी यही सब कुछ हुआ। क्या हुआ था? कल रात को हर रोज की तरह 8:30 बजे मैं अपने रूटीन राउंड्स पर निकली थी, तो अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी, चीजें अपनी जगह पे हिलने लगी, और वो भूत। रक्षा जी मैं आपकी ये सब बातें कैसे मान लूं? क्या था? भूत था, वही भूत था। नहीं, ये कोई भूत नहीं था। ये जरूर हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये व्हीलचेयर में आप कैसे चली? हाँ, कल रात को भी ये सब हुआ था। कल रात को एक भूत भी हुआ था। आज भी ये दिखा है। आज न जाने क्या होगा। हेलो। कौन? आकाश? हाँ यार, मैं मधु बोल रहा हूँ। तूने आज का अखबार पढ़ा? नहीं। यार, विनय का खून हो गया। क्या? मुझे तो डर है कि कहीं इस खून का हमारे अतीत से कोई संबंध तो नहीं है। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, शायद तू ठीक कह रहा है। जब मैंने विनय की मौत की खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि कहीं वो हमारी पिछली करतूतों का शिकार तो नहीं हो गया। मधु, तू बेकार ही डर रहा है। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। सॉरी यार, तेरे को बहुत इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं यार, मैं तो अपना घर समझ के बैठा हुआ था यार। लेकिन मस्त जगह है यार। यकीन नहीं आता कि 2 साल पहले तेरे पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं थे, और आज ये सब कमा लिया यार। तूने इतने कम समय में इतना ढेर सारा पैसा कैसे कमा लिया यार? छोड़ यार, सब वक्त वक्त की बात है, टाइम टाइम की। एक अजीब बात है क्या? इतनी सुंदर जगह है और कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे जैसे अस्पतालों में आती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैंने विलायत से मंगवाया हुआ परफ्यूम छिड़का यहाँ पर, तो तू कह रहा है कि अस्पताल की बदबू आ रही है? यार मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, तेरे को बदबू आ रही है? चल निकल मेरे घर से। क्या? निकल मेरे घर से। क्या कह रहा है? जल्दी निकल, जल्दी निकल। अरे खड़ा मत हो, और मेरे घर कभी आइए क्या बात? आज के बाद कभी मत आइए मेरे घर। तेरे को मेरे घर बदबू आती है। बदबू
आती है इसको? विलायती परफ्यूम को अस्पताल की बदबू कहता है। और इस कमरे में बदबू तो आ रही है। अगली बार नया परफ्यूम लेकर आऊंगा। आ गया मुझसे माफी। कौन हो तुम? चेहरा ना सही मगर नंबर तो तुम्हें याद होगा मधु। नंबर? हाँ नंबर 16 11 77। इस नंबर के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? कौन है तुम? कौन है तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना लेकिन इतने सालों के बाद भी मैंने तुम्हें पहचान लिया और आज मैं अपनी चीज वापस लेने आया हूँ। जो पहले ही मर चुका है तू उसे कैसे मार सकता है? हाँ ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। एक और खून हो गया, कोई मधु नायक नाम का आदमी। सर, क्या ये खून भी वैसे ही हुआ है जैसे विनय का हुआ था? बिल्कुल वैसे ही। वही अस्पताल में आने वाली खून और वही तिजोरी से सिर्फ 4 लाख रुपए गायब हो जाए, ना कुछ कम ना ज्यादा। सर, ये खून हुआ कब? आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले? क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी अभी खुराना हॉस्पिटल में फोन किया था और करीब 1 घंटा पहले वहां से एक मुर्दा गायब हो गया। क्या? मुर्दा गायब? मगर एक मुर्दा अपने आप चलकर गायब कैसे हो सकता है? लगता है पिया हुआ है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? काम हो गया, काम हो गया। अब मुझे इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे जाना चाहिए। मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। यही वो पिस्टल है जिससे मधु का खून हुआ और इस पर इस आदमी की उंगलियों के निशान है। मिस्टर मदन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कह रहे हैं कि खून थोड़ी देर पहले हुआ है, मगर ये लाश तो पिछले 2 दिनों से इसी मुर्दा घर में पड़ी हुई है यहीं। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से एक मुर्दा निकलता है और खून करता है। अब मुर्दे भी लोगों को मारने लगे। जब जब वार्ड नंबर 33 में भूत दिखाई देता है तब तब यहाँ से कोई ना कोई मुर्दा गायब हो जाता है। अच्छा, शायद वो भूत इन मुर्दों में घुसकर इनसे खून करवाता है। आपको पता है, जिस आदमी को ये लाश मिली थी उसने भी यही कहा कि इसमें से किसी चीज को उसने निकलते हुए देखा। एक मिनट। शायद काम का टेंशन हमें कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए हम ऐसे बेतुकी सी बातें कर रहे हैं। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि खून क्यों हो रहा है। एक और बड़ी अजीब बात है, विनय की तरह मधु भी इसी अस्पताल में भर्ती था, वार्ड नंबर 33 में। ये है वार्ड नंबर 33। यहाँ ऐसे मरीजों को दाखिल किया जाता है जो अपने इलाज का खर्चा खुद नहीं दे पाते। विनय और मधु ने भी 2 साल पहले इसी वार्ड में इलाज करवाया था। हाँ, वहां था विनय, यहाँ मधु, और इस बेड पर एक मरीज था जिसका नाम था संजीव। संजीव? वो आजकल कहाँ है? वो अब जिंदा नहीं।
संजीव की मौत इसी वार्ड में। और इस चौथे बेड पर कौन? इस बेड पर कोई आकाश वर्मा नाम का आदमी अपना इलाज करवा रहा था, लेकिन भर्ती होने के 2 दिन बाद ही वो अस्पताल से चला गया। और हाँ, विनय और मधु ने भी अस्पताल उसी दिन छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग। ये मिस्टर आकाश वर्मा का कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर आपकी रिकॉर्ड में होगा? हाँ। अरे आकाश जी, ये सब क्या है और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मुझे हार्ट अटैक हो गया है। यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी आपको किससे डरा? ये सब मैंने संजीव से बचने के लिए किया है। संजीव से? उसने विनय और मधु का खून कर दिया है। अब मेरी बारी है। संजीव ने विनय और मधु का खून किया? ये क्या कह रहे हैं आप? इसीलिए मैंने सारे पैसे वहां रख दिए, पूरे के पूरे 4 लाख। 4 लाख? मिस्टर आकाश, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप संजीव से इतना डरे हुए? मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। हम तीनों, यानी विनय, मधु और मैं, खुराना हॉस्पिटल के चैरिटी वार्ड नंबर 35 में भर्ती थे। संजीव हमारे साथ था। डैडी, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी लेकर आ गया हूँ। आज का अखबार लाओ बेटा। हाँ, ये लीजिए। संजीव, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, मगर आज तक तुम्हें अखबार पढ़ते हुए नहीं देखा। लेकिन जब से तुम हॉस्पिटल में आए हो, तुम्हें अखबार पढ़ने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। बस है कुछ बात। अच्छा भाई, अपनी बात अपने पास ही रहे। मैंने हॉस्पिटल के बाहर ही एक अखबार वाले को कह दिया है, वो हर रोज तुम्हें एक अखबार दे जाया करेगा। अच्छा डैडी, कॉलेज का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ, शाम को मिलूंगा। रुक बेटा, मुझे भी काम पे जाना है। संजीव, बाद में आता हूँ, अपना ख्याल रखो। चलो। ओके डैडी। अच्छा ये तो बताओ, आखिर तुम्हें इस पेपर में चाहिए क्या? चलो आज तुम्हें राज की बात बता ही देता हूं। जानते हो 15 नंबर पेज पे क्या होता है? नहीं, क्या होता है? 15 नंबर पेज पे लॉटरी का रिजल्ट छपता है। ओह, तो तूने लॉटरी का टिकट खरीदा है? हाँ। ये रहा टिकट। मुझे 16 लाख का इनाम मिलेगा और उन पैसों से मैं अपने बेटे विवेक को आगे की पढ़ाई के लिए विलायत भेजूंगा। क्या है? एक लॉटरी के हजारों टिकट बिकते हैं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम ही जीतोगे? तुम देखना, मैं ही जीतूंगा। ये टिकट मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि इसका नंबर 161177 है। 161177? 16 नवंबर 1977 मेरे बेटे का जन्मदिन है। वो मेरे लिए बहुत लकी है। तुम देखना, मैं ही जीतूंगा। नतीजा कल निकलेगा। अरे आप लोग सुबह सुबह कैसे? बस वैसे ही घूमने निकल रहे हैं। क्या भी पेपर संजीव साहब को दे देंगे? हाँ क्यों नहीं देंगे, जरूर दे देंगे। यार आज तो संजीव की लॉटरी का रिजल्ट क्या नंबर था उसका? 161177। तो लॉटरी लग गई।
2,000 एक साथ नहीं देखे और ये 16 लाख एक साथ ले जाएगा। आज लॉटरी उसी को मिलती है जिसके पास टिकट होता है। चलो। धीरे, कहीं विनय उठना चाहिए। तो इसके ऊपर सो रहा है यार निकालना तो पड़ेगा ना। क्या कर रहे हो तुम? कुछ ये लॉटरी जीत गया है। देखो तुम दोनों को नहीं उससे चालाकी कर रहे थे, अकेले अकेले पैसे बांटने के चक्कर में थे। नहीं तुम गलत समझ रहे हो। हाँ ऐसा नहीं है। देखो हम तीनों को बराबर बराबर हिस्सा होगा। ठीक है। हाँ, हाँ। अब इसे मारना पड़ेगा। नहीं क्या बात कर रहा? मारना पड़ेगा कैसे? मैं बताता हूँ। वो दिल का मरीज है और ऑपरेशन के बाद कुछ भी हो सकता है। दबा दो गला। हाँ तो फिलहाल तो बोलते हैं कंडीशन स्टेबल है। देखिए दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? बिल्कुल ही जैम हो गया है। जो ऑफिस में से किसी को बुला के लाओ। ये मुझे रवि, अच्छा हो गया तुम टाइम पे आ गए, वरना ये लोग तो मुझे वो लॉटरी के पैसों के लिए मारने वाले थे। हाँ लॉटरी, अगर तुम वक्त पे नहीं पहुंचते तो ये लोग तो मुझे मार ही डालते। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि खून करके बच जाओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए प्लीज। हमें पैसों को 4 हिस्सों में बांट दो, मैं छोड़ सकता हूं। रवि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो रवि। रवि क्या जल्दी करो, कहीं को यहाँ पे जल्दी करो। माय गॉड, तुम चारों ने मिलकर संजीव का खून कर दिया? हाँ, और लॉटरी के पैसे चारों ने आपस में बांट लिए। 4-4 लाख रुपए। और अब किसी तरह संजीव वापस आ गया है। लॉटरी के पैसे भी वापस ले जा रहा है। आपको मुझे बचाना होगा इंस्पेक्टर साहब, बचाना होगा। मिस्टर आकाश, जैसे ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। सर, हमारे आदमी रवि को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। उसका घर बंद है और आकाश के पास भी एक कांस्टेबल को छोड़ा हुआ है। गुड, लेकिन एक बात का मुझे यकीन नहीं होता कि एक मरे हुए इंसान की आत्मा मुर्दा घर में मुर्दों के शरीर में घुस रही है और
अपना बदला ले रही है? इट्स इम्पॉसिबल, बहुत अजीब बात है। हाँ अजीब है, लेकिन इन सब मौतों का संजीव से संबंध है। वो आत्मा संजीव की ही है। प्लीज प्लीज, आप अपनी आत्मा की थ्योरी अपने पास रखेंगे? विनय और मधु के घर से 4-4 लाख रुपए गायब हुए हैं। आखिर ये पैसे गए तो गए कहां? हाँ, ये बात तो है। आखिर एक आत्मा का पैसों से क्या काम? आप संजीव कहाँ रहता था जानती हैं? हाँ, उसका घर खुशरो स्ट्रीट में है। उसका बेटा विवेक अब भी वहीं रहता है। ये तो वही जगह है जहां से हमें मुर्दा घर की 2 लाशें मिली। मुझे संजीव के बेटे विवेक को मिलना ही होगा। मैं कैसे बताऊं कि ये 8 लाख रुपए मेरे पास में कहां से आए? तुम्हारे घर में 8 लाख रुपए मिले और तुम्हें ही मालूम नहीं कि ये कहां से आए हैं? मुझे तो लगता है विनय और मधु के खून में भी तुम्हारा ही हाथ है। आप कौन से खून की बात कर रहे हैं सर? वही खून जो तुमने इन पैसों के लिए किए हैं। नहीं नहीं सर, मैं कैसे बताऊं? ये 8 लाख रुपए कोई मेरे दरवाजे पर रख कर चला गया। कहानी अच्छी है, मगर तुम्हारे दरवाजे पर 8 लाख रुपए कोई छोड़ के क्यों जाएगा? इज्जत कड़ी लगाओ। नहीं नहीं सर, मेरी बात का विश्वास करिए, मैं सच कह रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं निर्दोष हूं। अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। और सुनो, तुम बाहर ही पहरा देना। जी सर। जाइए, आपको बुला रहा हूं। डॉक्टर, टेंशन की वजह से बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। डरो मत, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। कौन हो तुम? और तुम्हारा चेहरा क्यों सफेद है? 16, 11, 77 नंबर याद है ना? देखो सच्ची, मैंने तुम्हारा सारा पैसा वहां रखा है। जाओ, मुझसे पैसा ले सकते हो, लेकिन मुझे छोड़ दो। एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो रवि कहाँ है? पुलिस और तुम्हारे डर से छुपा हुआ। उसे बुलाओ, उसे कहना कि मैं उसे मारूंगा नहीं, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो। इंस्पेक्टर साहब,
मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके लिए मैं लोगों का खून करता फिरूं। अगर तुम बेकसूर हो तो फिर खूनी कौन है? अरे डैडी, मगर आप? हाँ, मैं ही संजीव हूँ। मैंने ही विनय और मधु का खून करके पैसे लेके विवेक के दरवाजे के बाहर रखे थे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं खून करूंगा। तुम एक आत्मा को कैसे मार सकते हो इंस्पेक्टर? मेरे बेटे को मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे को छोड़ दो। डैडी, डैडी, डैडी! हाँ, मैं इंस्पेक्टर मदन बोल रहा हूँ। क्या? और मुर्दा गायब हो गया? अरे, ये तो वही मुर्दा है जो मुर्दाघर से गायब था। आकाश किधर गया? वो तो बीमार था। और पैसे भी तो गायब है। साहब, पहले एक डॉक्टर आया, फिर 10 मिनट बाद आकाश साहब घर से बाहर चले गए अकेले। कहने लगे कुछ काम है अर्जेंटली। मैं अंदर देखने आया, आगे डॉक्टर अंदर कर क्या रहा है, तो देखा ये लाश पड़ी हुई थी। सुनो, क्या आकाश कुछ अलग लग रहा था? हाँ मैडम, उनकी आवाज एक अजीब सी लग रही थी, एकदम खुरदरी। इसका मतलब जो आदमी यहाँ से गया है वो आकाश नहीं है, वो कोई और ही है। क्या मतलब ये कि संजीव मुर्दों के शरीर में घुस सकता है। वो यहाँ आया था इस मुर्दे के शरीर में, और यहाँ आकर उसने आकाश को मारा। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, आकाश, आकाश कहाँ तुम? मैं रवि हूँ। आकाश, आखिर कहाँ गया होगा? मैं यहाँ हूँ। आकाश, तुम्हारी आवाज बदली हुई सी क्यों लगी? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संजीव तुमसे मिलना चाहता है। कहाँ है वो? मैं 4 लाख रुपए लेके आया हूँ। वो मुझे छोड़ देगा ना? वो तो मुझे दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो तो तुम्हारे सामने है। मगर कहाँ? ठीक से देखो और पहचानो। क्या हो रहा है? संजीव किधर है? तुम्हारे सामने खड़ा है। संजीव तुम्हारे सामने खड़ा है। ठीक से देखो और पहचानो। रवि, तुमने धोखा दिया है, तुम्हें मरना होगा। आकाश ने इसे मार दिया। अब बहुत देर हो चुकी है इंस्पेक्टर। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। जो मेरे बेटे का था मैंने उसे वापस दिला दिया। विवेक, ये पैसे लो बेटे और ठीक तरह से खर्च करना। मैं जा रहा हूं, हमेशा